बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 13 और उसका आज लेक्चर नंबर 5 है और आज हम बात कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड पर। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में इंफ्रासाउंड पर बात की थी। तो आज हम अल्ट्रासाउंड पर बात करेंगे। इंफ्रासाउंड में हमने बोला था कि जो 20 हर्ट्ज, मैंने लास्ट में भी ये लिखा था, फिर लिखकर समझाता हूँ। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये जो है ये ऑडिबल रेंज है। अगर इससे बिलो फ्रीक्वेंसी होती है तो वो तो हमने डिस्कस किया था, वो इंफ्रासाउंड थी। अब ये जो आपकी मोर देन 2000 होगी, यानी इससे अबव, इसके बाद वाली, यानी मोर देन 2000 हर्ट्ज, ये जो फ्रीक्वेंसी रखने वाली साउंड होगी उनको हम नाम देंगे अल्ट्रासाउंड। अब ये जो अल्ट्रासाउंड है और ये ह्यूमन के लिए जो है वो इनऑडिबल है। अगर हम लोग इसको देखेंगे, हम इसको सुन नहीं सकते। हमारे लिए ये क्या है? इनऑडिबल है। ये जो इनऑडिबल साउंड है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इसको हम अल्ट्रासाउंड नाम देते हैं। अब ये जो अल्ट्रासाउंड है, इसका दूसरा नाम अल्ट्रासोनिक्स भी है। एक और नाम इसका क्या है? अल्ट्रासोनिक्स भी इसी को कहते हैं। अब ये कहां यूज होती है? सबसे ज्यादा इसका यूज है मेडिकल एप्लीकेशंस में। जी, मेडिकल एप्लीकेशंस में इसका सबसे ज्यादा यूज है। अब ये करती क्या है, इसका क्या पर्पस होता है मेडिकल एप्लीकेशंस में? हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के, इंटरनल ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स? इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, जिसको हम वैसे अपनी आई से नहीं देख पाते। इसमें जस्ट लाइक आपका हार्ट है, ये इंटरनल ऑर्गन है। इसी तरह से आपके लंग्स हैं, ठीक है, आपकी किडनीज हैं, आपका स्टोमक है। मतलब ये डिफरेंट वो ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिसको हम उसको वॉश नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ना सिर्फ कि हम उनको देख सकते हैं, इस अल्ट्रासाउंड से हम लोग जो है इनकी इमेजिंग हासिल कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। ठीक है, बकायदा एक स्क्रीन के ऊपर हम इनके इमेज जो है वो हासिल करके देख सकते हैं अच्छे से। ना सिर्फ इनको देखा जा सकता है, यानी हम लोग उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मतलब इनका फायदा जो है मेडिकल फील्ड में, मतलब इन ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, ना सिर्फ उसको क्या करेगी, डायग्नोस, और उसके साथ साथ क्या करती है, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर तो हम लोग सिर्फ उसको, उसकी इमेजिंग, मतलब सिर्फ वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, जस्ट उसको वॉच कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? सिर्फ इमेजिंग देखने को स्क्रीन के ऊपर हम इसको नाम देते हैं सोनोग्राफी। अल्ट्रा का वर्ड लगा लें साथ, अल्ट्रा ज्यादा सोनोग्राफी बोला जाता है आमतौर पर, लेकिन पूरा वर्ड क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी अल्ट्रासोनोग्राफी में आप क्या करते हैं कि आप इन इमेजेस को, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ इश्यू है, उसको देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव यूज करते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। दूसरा प्रोसेस होता है, जैसे किडनीज में स्टोन होते हैं, ये अब कॉमन है पाकिस्तान में, तो आई थिंक हर जो 10th पर्सन है, 10वां शख्स, उसको किडनी का इश्यू होता है। तो ये जो है किडनी में जो स्टोन्स होते हैं, उन स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए, जब हम चाहते हैं कि इनको ब्रेक करें, तोड़ें, तो उसके लिए हम लोग जो है अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग किडनी में जो स्टोन्स मौजूद होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है वो ट्राइप्सी कहलाता है, ट्राइप्सी। ठीक है, अल्ट्रा ट्राइप्सी भी इसके लिए बोल सकते हैं। ये नहीं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड यूज होती है तो अल्ट्रा ट्राइप्सी बोलते हैं इसको। कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस में हम लोग हमारे किडनी में जो स्टोन्स होते हैं उसको अल्ट्रासाउंड की मदद से उनको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये तो था इसका बेसिकली हमारे मेडिकल फील्ड में दो चीजें हैं। मैंने आपको सिर्फ दो एग्जांपल दिए हैं, और भी मतलब हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, वहां पर एक डिजीज जो है वो थायराइड ग्लैंड के बढ़ने की वजह से ग्वाइटर का मसला हो जाता है। ठीक है, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड
यूज करते हैं, ठीक है जी। और भी मतलब इससे हम लोग डिफरेंट फील्ड में, जैसे आप लोगों ने देखा है कि अल्ट्रासाउंड ही की मदद से अब जो है बड़ी आसानी से जो है वो हम लोग जो है वो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जो बेबी होता है, मतलब उसको फीटस बोलते हैं बेसिकली, उसकी क्या कंडीशन होती है उसको भी देखा जा सकता है। यानी वो वॉर्म में होता है तो वो किस कंडीशन में है, उसकी मतलब प्रॉपर उसकी जो मूवमेंट है उसको भी देख सकते हैं, उसके साइज को देखा जा सकता है, उसकी नॉर्मल कंडीशन को चेक किया जा सकता है। फिर उसमें जो मैं आपको जैसे बताया कि भाई हम लोग जो हैं ये भी डॉक्टर्स लोग बता सकते हैं इन फ्यूचर जो है वो वो बॉय है या गर्ल है, ये भी सारा अल्ट्रासाउंड की मदद से जो है। लेकिन फिर भी 100% इसमें जो मतलब उसमें बताना होता है ना कि मतलब वो जिनस कौन सी है उसकी, वो मेल है या फीमेल है, तो उसमें 100% एश्योरिटी नहीं होती। फिर भी 90 या मोर देन 90 पता चल जाता है। लेकिन 100% तो आप समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है, वही होना होता है। बाज दफा डॉक्टर्स लोग सजेस्ट कर भी देते हैं कि भाई बॉय होगा, लेकिन गर्ल हो जाती है। लेकिन इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल फेल होगी। 90 to 95% तो ये एक्यूरेट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल हम बात करते हैं कि ये भी हमें बताने में काफी हेल्प आउट करती है। फिर उसकी जो फीटस की उसमें मूवमेंट होती है बिफोर डिलीवरी, वो भी सारी जो है आसानी से समझ आ जाती है। उसकी जो हेल्थ होती है उसको भी समझा जा सकता है बड़ी आसानी से अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से। अल्ट्रासाउंड का एक तो ये मेडिकल फील्ड में हो गया काम। उसके बाद हम बात करते हैं अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन, जिसमें सोनार की एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। ये दूसरी एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड की जो बड़ी पॉपुलर एक्टिविटी है, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन जी। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन मतलब ये प्रोसेस हम यूज करते हैं, सोनार का वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। यानी ये आपकी साउंड, ठीक है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको क्या बोलते हैं, साउंड ऑफ नेविगेशन, ये जिसका एब्रीविएशन है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको हम लोग आमतौर पर सोनार का वर्ड यूज करते हैं। अब ये तकनीक या टेक्नोलॉजी क्या है कि हम लोग जैसे ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये सी फ्लोर कह लें, मतलब हमारे पास सी शोर कह लें, ये हमारे पास सी शोर है। यहां पर समझें कि यहां पर हमारे पास कोई शिप है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, कोई शिप है सपोज। यहां से हम लोग जो है अगर हम यहाँ मौजूद हैं, यहां से ये नीचे चले जाएं, यहाँ इस एरिया में ये क्या है, नीचे सारा ये वाटर है और ये क्या है, ये सी बेड है। अब सी बेड तक हम लोग जो है यहाँ पर जानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि भाई यहाँ क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ठीक है जी, वो हमारे लिए कोई हेल्पफुल मतलब कुछ भी हो सकती हैं, या हम लोग छानबीन कर रहे होते हैं, बार बार किसी को ढूंढना होता है, फाइंड आउट करना होता है सी के अंदर, तो हम लोग उस शक्ल में भी इसको यूज करते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि हम लोग अगर चाहते हैं कि यहां से जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं, मालूम कर पाते हैं सोनार टेक्निक यानी साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग की मदद से। होता क्या है कि हम लोग वही मेथड जो पीछे मैंने आपको समझाया था, एको मेथड यहां पे यूज होता है कि यहां से जो है वो साउंड वेव को भेजा जाता है। साउंड वेव जो है यहां से जाकर यानी नीचे जाती है साउंड वेव, और सी बेड के साथ टकराकर हिट करके वो वापस आती है। हम लोग जो है उसको स्क्रीन के ऊपर जो है वो हासिल कर लेते हैं। और हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि यहाँ से इसके जाने में और फिर जाकर वापस आने में टाइम कितना लगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मतलब जितना भी टाइम उसको लगता है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, टाइम बेसिकली। फिर उसके अलावा हम जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमें पता होता है कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है वहां टेम्परेचर के वाले से या डेंसिटी के वाले 330 है, 340 है, 343 है, जितनी भी है वो तो हमें ऑलरेडी पता है। वी का भी हमें पता होता है, यहाँ पर हमें टी का भी पता होता है। हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है डिस्टेंस एस यहाँ पर। तो जब हमारे पास वी की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, सपोज 340 है, टाइम जो है उसके साउंड के जाने का सपोज लग रहा है, मतलब वैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर सपोज 5 सेकेंड लग रहे हैं यहाँ से जाने और आने के, तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस जो है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, एस इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई 2। मैंने डिवाइड बाई 2 क्यों किया है
क्योंकि यहां से जाकर एको ने वापस आना है, वो डिस्टेंस तो एको का है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस यहां से यहां तक का उसका हाफ होता है, यहां से सी बेड तक का डिस्टेंस हाफ। इसलिए वी टी की जो वैल्यू होगी उसको 2 पे डिवाइड करके हम लोग आसानी से यहां से डिस्टेंस सोनार यानी साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वाटर के नीचे हम लोग बहुत सी बात ऑब्जेक्ट होती हैं उसको डिटरमिन भी कर सकते हैं, ठीक है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को समझने के लिए भी हमें यहाँ से यही मेथड यूज किया जाता है। ये तो था हमारा बेसिकली डिस्टेंस इन सोनार। बेसिकली अगर वाटर में मैं बात करते हैं तो वाटर के लिए आप लोग, ये तो मैंने स्पीड आपको वैसे बताई एयर में, वाटर में आपने देखा था ज्यादा होती है, 1500 भी हो सकती है मीटर पर सेकंड, 1600 भी हो सकती है, इस रेंज में से, यानी जितनी आपकी साउंड जो है एयर में होती है उससे वाटर में फास्टर होती है और 5 टाइम्स फास्टर होती है। तो मे बी 500, 1600, 1700 इस रेंज में मोस्ट ऑफ द टाइम मौजूद होती है। तो उससे हम लोग वो और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस, और इस फॉर्मूले से वी टी डिवाइडेड बाई 2 से हम लोग वो डिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक और एप्लीकेशन है, वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम लोग अल्ट्रासाउंड को इंडस्ट्रियल, मतलब जो हमारी सारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। जैसा कि बहुत बड़ी बड़ी आपकी मशीनरीज होती हैं, स्पेशली जो जहां पर बिजली बनती है, बड़ी बड़ी टरबाइंस होती हैं। अब ये जो टरबाइंस होती हैं अगर कभी आप देखें तो इनका शोर इतना ज्यादा होता है कि वहां पर आप चीखेंगे भी तो आपकी आवाज किसी दूसरे शख्स को सुनाई नहीं देती। तो इतनी इतनी बड़ी टरबाइन जो चल रही होती हैं उनमें अगर कोई क्रैक आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया है, तो अल्ट्रासाउंड ही की मदद से हम लोग उस क्रैक को, उस डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको आसानी से ठीक किया जाए। इतने बड़े बड़े प्लेन होते हैं, शिप्स होती हैं, अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ब्रेकेज हो गई है, कोई उसमें होल हो गया है या कोई क्रैक पड़ गया है, तो उसको भी आसानी से अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग जो है वो ट्रेस आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाज दफा ये बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े हिडन से डिफेक्ट्स होती हैं, छुपे हुए होते हैं, तो उनको बड़ी आसानी से हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिक्विड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है बैक्टीरिया शामिल होते हैं हमारे लिक्विड्स फूड्स में, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी वेव्स होती हैं और ये इनको, बैक्टीरिया को आसानी से किल करने में, इनको मारने में हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। ये तो था भाई, इसके सारे हमने एप्लीकेशंस देख लें, यूजेस सादा लफ्जों में ये एप्लीकेशन समझ लें कि वो हमने डिस्कस की। एक एग्जांपल है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 13.3। सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। देखिए हमें गिवन क्या क्या है। अ सोनार डिवाइस ऑन अ शिप सेंड्स आउट अ साउंड पल्स दैट रिटर्न्स आफ्टर 3.2 सेकंड्स। हमें टाइम गिवन है, यहां लिखेंगे जी टाइम किससे नोट करते हैं, टी से, कितना है 3.2 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज 1600 मीटर पर सेकंड, ये हमें स्पीड भी गिवन है। स्पीड मतलब v कितनी है, 1600 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आगे देखें, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप टू द सी फ्लोर। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कहां से, शिप से सी फ्लोर तक, यानी डिस्टेंस फ्रॉम शिप टू सी फ्लोर। तो भाई इसको हम लोग किससे नोट करेंगे, एस से। फॉर्मूला अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन में आए। एज वी नो डैट, जी देखिए फॉर्मूला क्या है, एस कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी होता है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस होगा वो एको का डिस्टेंस डबल होता है, तो इसलिए हम लोग इसको फिर बाद में किस पे डिवाइड करते हैं, 2 पे। तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, एस इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई 2। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। तो देखें जी, v की वैल्यू कितनी दी गई है, 1600 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय t कितना है, t है 3.2 सेकंड, और डिवाइड किस पे करना है, 2 पे। तो भाई कैलकुलेटर से आपने आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। यानी हमारे पास है 1600, उसको मल्टीप्लाई किया 3.2 से, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया 2 पे, तो नेट आंसर आ रहा है 2560। 2560 मीटर जो है, ये हमारे पास s की जो है वो वैल्यू आएगी।
ये था हमारा एक छोटी सी एग्जांपल, और इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जी लास्ट टॉपिक है हमारा इकोस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। इकोस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग। जी इकोस्टिक प्रोटेक्शन पर हम बात कर लें। इकोस्टिक प्रोटेक्शन बेसिकली क्या होती है कि ये रिड्यूस करती है, इकोस्टिक प्रोटेक्शन क्या करती है, रिड्यूस करती है अनवांटेड साउंड को, अनवांटेड साउंड एंड एको, इसको ये क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। मतलब हम लोग ये जो टेक्निक यूज करते हैं इकोस्टिक प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है जो आवाजें गैर जरूरी हैं, जो हम सुनना नहीं चाहते या बहुत ज्यादा हैं, हम उसको लो डाउन करना चाहते हैं या एको जो है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, ये जो टेक्निक है इसको हम नाम देते हैं इकोस्टिक प्रोटेक्शन। अब ये इकोस्टिक प्रोटेक्शन बेसिकली हम लोग कैसे यूज करते हैं कि हम लोग ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और पोरस होते हैं, यानी सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल इसके लिए यूज किए जाते हैं घरों में। आपने अक्सर देखे हैं कि सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल में जैसे कि आपके जो है वो घरों में आपने देखे हैं कि आप कलीन वगैरह बिछाते हैं, ठीक है, वो काफी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। फिर कर्टन्स होते हैं घरों में यूज किए जाते हैं, वो इसीलिए यूज किए जाते हैं, कॉर्पेट वगैरह, ठीक है, कॉर्पेट एंड कर्टन्स, इनका पर्पस क्या होता है कि ये सॉफ्ट होते हैं, पोरस होते हैं, तो ये अपने अंदर अनवांटेड जो साउंड होती है उसको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। जब ये एक्स्ट्रा साउंड यानी अनवांटेड साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक्स्ट्रा इको को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फिर हमें जितनी आवाज सुनाई देनी चाहिए उतनी आवाज हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। और अगर हमारी जो सरफेस है वो हार्ड होगी, हार्ड सरफेस के ऊपर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होता है। अगर यहां से साउंड आई, मतलब ये साउंड आई, ये देखें, तो रिफ्लेक्शन की वजह से आवाज जो है वो तेज होती है। घरों में अगर आप लोग जो है वो हार्ड सर्फिसेस या ऐसी चीजें मतलब आपके घरों में ज्यादा मौजूद हैं, तो वहां पर आपको यही साउंड जो है वो ज्यादा तेज सुनाई देती है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा, दूसरी बात भी कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट और कर्टन यूज कर लेंगे, तो फिर जितनी आवाज बाज दफा सुनाई देनी होती है उससे भी कम सुनाई देती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी बिल्डिंग में किस एरिया में है। मतलब अगर तो आप एक छोटे रूम में हैं तो छोटे रूम में आप लोग ये कारपेट हो गया और ये मतलब मटेरियल यूज करके कर्टन्स वगैरह उसको आप काफी साइलेंट रख सकती हैं। आप जो अनवांटेड साउंड को रिड्यूस कर सकती हैं, एक्वस को आप मेंटेन कर सकती हैं साउंड को जितनी। लेकिन अगर आप लोग किसी हॉल में हैं या आप ऑडिटोरियम में हैं या इसके अलावा आप किसी थिएटर में बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं, तो भाई वहां पर जो है आपको साउंड जो है वो ज्यादा तेज चाहिए। तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि उनके जो बैक पर जो साउंड बोर्ड होते हैं वो साउंड बोर्ड कर्वी शेप में होते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है कि अगर यहां से इस सोर्स से, मतलब ये देखें, ये डिफरेंट साउंड जो है इस सोर्स से निकलकर आवाज जो है वो इस सरफेस के साथ, ये जो कर्वी है जब इसके साथ हिट करती है, तो हिट करने के बाद ये सारी साउंड जो है लाइक दिस ये रिफ्लेक्ट होती हैं। जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से सामने जो ऑडियंस बैठी होती हैं उनको ये आवाज जो है वो तेज सुनाई देती है। और बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, हॉल में इसी तरह से जो है हम लोग जो है साउंड बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं, जो कर्वी आपको शेप में दिखाई दे रहा है ये साउंड बोर्ड है, तो ये यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो सीलिंग होती है, ज्यादातर तो घरों में सीलिंग आप देखते हैं बिल्कुल फ्लैट होती है, लेकिन ऑडिटोरियम और हॉल वगैरह में यही जो सीलिंग होती है वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, कर्वी शेप में होती है। अब इसका भी फायदा क्या होता है कि सपोज यहां पर आपने, ये आपकी साउंड रिकॉर्डर है, यहां से साउंड जो है वो मूव कर रही है, तो वो क्या करेगी, जब वो ऊपर, ये हमारी जो सीलिंग है, मतलब ये देखें ये कर्वी शेप में है, ये इसके साथ जैसे ही हिट करती है, ये देखें हिट करने के बाद मतलब यहां से यहां हिट की, यहां हिट की, जिस जिस एंगल पर ये हिट करती है, तो हिट करने के बाद क्या करेगी, ये बाउंस बैक करेगी। और यहां पर अगर ऑडियंस बैठे हुए हैं, ये देखें ये ऑडियंस बैठे हुए हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ ऑडियंस जो है वो मौजूद है, ये ऑडियंस है सारी जी, मतलब डिफरेंट ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, वो देख रही है, सुन रही है, तो ये सारी साउंड जो है
वो यहाँ से फिर इन ऑडियंस तक इस तरह से जाती है। तो ये फिर ऑडियंस बड़ी आसानी से पीछे तक बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, थिएटर में वो आवाज जो है वो इजीली सुन पाते हैं। यहां से साउंड जो है कहां टकराती है जाकर, जो कर्वी शेप में आपकी सीलिंग होती है। मतलब सीलिंग को किस तरह से बनाया जाता है, कर्व्ड शेप में। ये आपकी कर्व्ड सीलिंग है, मतलब फ्लैट नहीं है, तो इसी वजह से इसको कर्व रखा जाता है ताकि वहां पर मौजूद, यानी बेसिकली हम लोग एकॉस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग में दोनों काम कर सकते हैं। कि हम लोग, एक तो मैंने आपको समझाया कि अनवांटेड जो आपकी साउंड है और एको जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस टेक्निक से। शॉर्ट पोरस मटेरियल यूज करते हैं, कॉर्पोरेट कर्टन्स वगैरह यूज कर लेते हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा साउंड को। दूसरा ये होता है कि बाज जगहों पर जैसे हमें आवाज ज्यादा चाहिए, ठीक है, वहां पर हम लोग जो है वो हार्ड सर्फेसिस यूज करते हैं, या फिर उन मटेरियल्स को हम लोग इस तरह से, बिल्डिंग मटेरियल्स को इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से यूज करते हैं कि वो कर्वी शेप में होते हैं। बेसिकली यहां से मैंने जैसे बताया कि ये साउंड थी, ये सोर्स था साउंड का, जहां से साउंड जो निकल रही थी, तो वो जाकर क्या कर रही है, साउंड बोर्ड से टकराकर वो फिर रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्शन की वजह से आवाज हमें ज्यादा तेज सुनाई देती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कर रही है हॉट सरफेस से। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि साउंड जो है वो बनिस्बत एयर, वाटर, उनकी निस्बत जो सॉलिड मटेरियल होता है उसमें ज्यादा फास्टर होती है। एयर की निस्बत इसमें 15 टाइम फास्टर होती है, तो इसलिए हमें आवाज जो है वो दूर तक सुनाई देती है। इसी तरह से मैंने वो बोला कि ऑडिटोरियम में जो सीलिंग होती है वो कर्व रखी जाती है। कर्व सीलिंग की वजह से क्या होता है, ये साउंड सोर्स है, यहाँ से साउंड जो है वो जारी है, तो वो जो साउंड है वो कर्व सीलिंग के साथ जैसे हिट करती है तो वो क्या करेगी, वही रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन को एक नाम दिया जाता है, वो भी आपको बता देता हूँ। मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपका कहलाता है रेवर्बरेशन। अब रेवर्बरेशन जो है वो क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। अब इसकी एग्जांपल मैं एक दो आपको दे सकता हूं कि अगर आप लोग जो हैं रेवर्बरेशन में, ये तानसेन का एक वाकया है, बहुत पुराना वाकया है, कि वो एक म्यूजिक की साउंड बना रहा था, उस साउंड से जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ, वो साउंड जो है इवन उसकी मदद से ग्लास जो था वो टूट गया था, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल इसकी रेवर्बरेशन की बात देता हूं कि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा जो ब्रिजेस होते हैं, सपोज ये ब्रिज है, तो ब्रिज के ऊपर जो आर्मी होती है, आर्मी के लोग होते हैं, मतलब आर्मी के लोग कभी भी इसके ऊपर जस्ट लाइक दिस, जैसे वो परेड करते हुए बिल्कुल एक दूसरे के पीछे होते हैं, ऐसे मूव कभी भी नहीं करते। वो जो, अगर वो परेड करते हुए जा रहे हैं एक रिदम के साथ, तो पहले वो अपनी रिदम को तोड़ देते हैं, रिदम तोड़कर ब्रिज के ऊपर से मूव करते हैं। अगर वो रिदमिक फॉर्म में ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे तो भाई रेवर्बरेशन प्रोड्यूस होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। रेवर्बरेशन यानी कि उससे इवन के ब्रिज टूटने का भी खतरा होता है। तो ये था भाई हमारा आज का टॉपिक। बेसिकली आपने सारी चीजों को, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है, वो आपने करनी होती है। जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर आप टॉपिक को अच्छे से रीड किया करें, और देन आप उसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाएं, फिर प्रैक्टिस के लिए रिटन प्रैक्टिस में जाएं, तो यकीनन आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।